निकोदीमुस की अंतर्दृष्टि के खुलने का वर्णन आज के समय के लिए भी एक आवश्यक सबक है। जब एक मनुष्य अपने आसपास के लेबल अर्थात पद, प्रतिष्ठा, जाति, धर्म को उतार फेंकता है, तभी वह हवा की तरह स्वतंत्र हो पाता है। तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या ये नहीं जानता? यीशु ने निकोदीमुस से ऐसा क्यों कहा, इस पर विचार करना आवश्यक है। निकोदीमुस के पास जो अंधकार था, वह केवल अज्ञानता नहीं थी, बल्कि वह उनके द्वारा अर्जित अत्यधिक शिक्षा से उपचायक पर्दा था। इस संवाद के गहरे आयाम यहाँ दिए गए हैं। पहला, धार्मिक नियमों का अंधकार। निकोदीमुस एक गुरु के रूप में केवल क्या करें और क्या न करें के नियमों के प्रकाश में जी रहे थे, लेकिन आध्यात्मिकता कुछ करने का नाम नहीं है, यह कुछ बनने का नाम है। ईश्वर को नियमों के भीतर कैद करने की उनकी सोच को तोड़ने के लिए ही यीशु ने कहा, गुरु होकर भी तुझे ये नहीं पता। दूसरा, तर्क का अंधकार। निकोदीमुस की बुद्धि तर्क कर रही थी, एक वृद्ध मनुष्य दोबारा माँ के गर्भ में कैसे जा सकता है? यह मानवीय बुद्धि की सीमा है। इस अंधकार को पार करने पर ही आत्मा के जगत को समझा जा सकता है। यीशु ने उस तर्क की सीमा को तोड़कर उन्हें असीमित ईश्वर की इच्छा की ओर मोड़ा। तीसरा, अहंकार का अंधकार। एक गुरु हमेशा दूसरों को सिखाता है, उसके लिए शिष्य बनना कठिन होता है। यीशु की उस कोमल फटकार ने निकोदीमुस के अहंकार को समाप्त कर दिया और उन्हें एक बच्चे की तरह सरल बना दिया। यही विनम्रता थी जिसने बाद में उन्हें यीशु का सच्चा शिष्य बनाया। अंधकार से प्रकाश की ओर। निकोदीमुस। बाइबल बताती है कि यह संवाद रात में हुआ था। यह निकोदीमुस की मानसिक स्थिति का भी प्रतीक है। रात, भ्रम और सत्य की छिपी हुई खोज। यीशु के शब्द, उस रात को दिन में बदलने वाला परम प्रकाश। इस संवाद के बाद निकोदीमुस परंपराओं के अंधकार को पार कर आत्मा की गति को समझ गए। इसी का परिणाम था कि बाद में उन्होंने सत्ता और समाज के डर को त्याग कर साहस के साथ यीशु के शरीर का अंतिम संस्कार किया। मेरे दृष्टिकोण की विशिष्टता। जब समाज के उच्च पदों पर बैठे लोग, गुरु, विद्वान अपनी आंतरिक आंखें खोलते हैं, तो यह केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं होता, यह समाज का परिवर्तन होता है। विज्ञान, इतिहास और आध्यात्मिकता को जोड़कर दी गई यह व्याख्या अद्वितीय है।